नारा प्रखंड से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो इस पर क्या क्या मुद्दा ऐसा है जिसको आप लोग टच करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आप लोग अपना समर्थन मांगेंगे? देखिए, मैं फेनारा प्रखंड के एक छोटे से गांव रतनवा का रहने वाला हूं। मेरा जो अनुभव है कि फेनारा प्रखंड चूंकि हमारा बहुत ही एक तरह से पिछड़ा हुआ प्रखंड है, वह प्रखंड को बहुत विकास की आवश्यकता है। अगर ये मान ले कि हमारा पैमाना अगर 100 का लिया जाए तो हम 10 से भी नीचे का अगर उसका मानक माना जाए तो 10 से नीचे है। अगर रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, मेरा पहला मांग है कि मोतिहारी से शिवहर को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, जिसकी कनेक्टिविटी फेनारा प्रखंड होकर के जाए, ताकि हमारे ज़्यादातर कमाई के हिस्से भाड़े में चले जाते हैं। मोतिहारी 50 किलोमीटर है, चकिया 40 किलोमीटर है, घोड़ा साहन बरगिनिया ये सब भी 50 किलोमीटर है, शिवहर तो है ही नहीं। इस तरह से अगर हम उसको अगर कनेक्टिविटी रेलवे कनेक्टिविटी दे तो सस्ता हम भाड़े के रूप में हम उसको हेल्प मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमारे फेनारा प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जब 10वीं पास करते हैं तो उन्हें एक कॉलेज की आवश्यकता होती है 12वीं के बाद, और वो नहीं मिलता है। इसका मतलब होता है कि वो बच्चे पढ़ाई छोड़ करके रोजी रोटी की तलाश में बाहर चले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि उसका उच्च शिक्षा नहीं हो पाती है, चाहते हुए भी वो पढ़ नहीं पाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि उसको हम हेल्प करें, डिग्री कॉलेज उसको स्थानीय स्तर पर उसको उपलब्ध कराएं। टेक्निकल एजुकेशन की ITI, कोई भी ITI स्कूल या कॉलेज नहीं है जहां से ITI करके वो अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर कर सके। तीसरी हमारी मांग है कि अगर वहां टेक्निकल एजुकेशन, अगर कंप्यूटर एजुकेशन की कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जिससे DCA BCA करके वो अपनी एक स्वरोजगार कर सके, कंप्यूटर की व्यवस्था करे या सरकारी नौकरी में जा सके। इसलिए ये मूल रूप से मैं तीनों प्रखंड इतना पिछड़ा हुआ अभी तक। देखिए, फेनारा प्रखंड इतना पिछड़ा है कि मैं क्या बताऊं। मैं जब गांव में घूमता हूं तो लगता है कि मैं 70 साल के बाद हम कहां छूट गए, विकास के उस पैमाने पर हम कहां रहे। हमारे पहले जो विकास की बात कर रहा हूं कि आप जानते हैं कि विकास का पहली कड़ी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड, नाली गली, पानी की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, बिजली की सुविधा होती है। मान लीजिए बिजली की सुविधा हुई, वो मीटर का भी इशू है, वो अलग बात है। लेकिन अगर शिक्षा की बात करें तो हमारे यहाँ विद्यालयों की समुचित व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है जो बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो सके। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ रोड तो बनाए जाते हैं, पैचिंग करके वो रुपए उठा लिए जाते हैं। आप किसी भी गांव में, फेनारा प्रखंड के किसी भी गांव में रोड और नाली की व्यवस्था नहीं है। नतीजा होता है कि रोड टूटी हुई मिलती है, गड्ढे हैं, जल भराव की समस्या होती है, गाड़ी से आए दिन एक्सीडेंट होता है, गिरकर मरते हैं, लोगों के हाथ पैर टूटते हैं। दूसरी बात है कि नाली की कहीं व्यवस्था नहीं है। नहीं तो आज के डेट में भी किसी गाँव में, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि फेनारा प्रखंड के किसी गांव में गांव का ग्रामीण नाली की व्यवस्था नहीं है, जिससे जल बहाव नहीं हो पाता है, जल जमाव हो जाता है, अप्रदूषित होता है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं कि नल जल की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन इतना घटिया किस्म के नल लगाए गए हैं कि वह पानी जो आता तो है लेकिन वो रोड पे, नाली, गंदे स्थानों पर चला जाता है, जिससे हाइजीन की समस्या होती है और बीमारियां, जल जमा होता है, मच्छर होता है, जिससे डायरिया और तरह तरह की बीमारियां हमारे समाज में हो रही है, गाँव में हो रही है। इसीलिए ऊंचे दर्जे के नल लगाए जाए और पानी की समुचित बहाव की व्यवस्था की जाए, जिससे ये बीमारियों से दूर हो जाए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप लोग अगर टेक्निकल रूप से देखें तो जब भी पानी आता है नल में, तो पानी जाने के बाद में जो पानी दोबारा जब उसमें, तो जो पानी जमा होता है वो उसी नाली में चला जाता है, उसी पाइप में चला जाता है, और दोबारा जब पानी आता है तो उसी को लोग पी करके और बीमार हो जाता है। इसलिए इसको यथाशीघ्र किया जाए। अगर स्वास्थ्य की समस्या को अगर ठीक करना है तो नल की व्यवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि नल की गई लेकिन घोटालों के भेंट चढ़ गई। इसीलिए नल को दोबारा रूप से अच्छे क्वालिटी के नल किसी अच्छे पदाधिकारी की निगरानी में इसको कराया जाए, यथाशीघ्र कराया जाए, नहीं तो स्वास्थ्य का ये जो इशू है वो बना ही रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।